नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी के रायबरेली से, जहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष और विजयादशमी के उपलक्ष्य में 12 अक्टूबर को रायबरेली नगर की अमरीशपुरी बस्ती की मधुगर शाखा के स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचलन किया है। बता दें कि संघ, जिसकी स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने विजयादशमी 1925 को हिंदू समाज को संगठित करने के उद्देश्य से की थी, इस वर्ष अपने 100 वर्ष पूर्ण कर चुका है। इसी उपलक्ष्य में विजयादशमी 2025 से 2026 तक शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख स्वांत रंजन ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए हिंदू समाज को संगठित होना होगा। उन्होंने शाखा को संस्कारशाला बताते हुए स्वयं सेवकों को समय पालन, धैर्य और सामाजिक सद्भाव जैसे आचरण का पालन करने को कहा है। उन्होंने राष्ट्रभक्ति और सर्वे भवन्तु सुखना की भावना पर जोर दिया। बता दें कि मुख्य वक्ता ने बताया कि संघ निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करता है और इस शताब्दी वर्ष में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, स्व का जागरण और नागरिक कर्तव्यों के पालन द्वारा परिवर्तन लाना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महादेव पाल ने की। स्वयंसेवकों के पथ संचलन का समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। यूपी के कानपुर से खबर है। बता दें कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सर्व समाज दशहरा मेला के आयोजन में पूर्व केंद्रीय मंत्री ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंचे, जहां पर मनोज भदौरिया ने ब्रजभूषण शरण सिंह का क्षत्रिय महासभा में जोरदार स्वागत किया है। बता दें कि कानपुर में सर्व समाज दशहरा मेले में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री ब्रजभूषण शरण सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने क्षत्रिय समाज के ऐतिहासिक योगदान पर बोलते हुए कहा कि सतयुग से कलयुग तक क्षत्रियों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। बसपा की रैली पर बोले कि अखिलेश यादव को कष्ट नहीं होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि 2027 में भी भाजपा ही सत्ता में आएगी। आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष और कई प्रमुख नेता जैसे जितेंद्र चंदेल, डॉक्टर यूएस सिंह, गोल्डन बाबा उपस्थित रहे हैं। कार्यक्रम अड्डा रोड मैदान में आयोजित हुआ, जहां भारी भीड़ जुटी रही। सतयुग से लेकर कलयुग तक क्षत्रिय समाज का योगदान था, है और रहेगा, हमेशा रहेगा। इसको नकारा नहीं जा सकता है। अखिलेश यादव, ये जिस तरीके से मायावती की कल रैली हुई है, अखिलेश यादव ने स्पष्ट कह दिया है कि जिस तरीके से स्वयं की रैली थी और बसपा की रैली से उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। पता नहीं कि उनको कष्ट हो रहा है। मनोज भदौरिया जी हैं, इनसे जानते हैं भैया आज किस तरीके कार्यक्रम को सफल बनाया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले कार्यक्रम संपन्न हुआ और हमारे सभी मित्र, हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सभी भाई पूरे प्रदेश से भारी संख्या में हर प्रत्येक जनपदों से हमारे जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष सबका सहयोग रहा। सभी लोग अपनी अपनी टीम को लेकर आए और भव्य कार्यक्रम का को तोड़ने का प्रयास किया जाता, नहीं टूटता है। उसी ये उदाहरण दिए गए हैं अपने पौराणिक कथाओं में। इस तरह से आज भी वही व्यवस्था लागू है अपने भारतवर्ष में, क्या दुनिया में हर जगह, कि सभी लोग यदि एकत्रित रहेंगे तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। अधिकारियों को इसके अलावा सभी वर्गों से जो हमें एक सहयोग मिला, उस सहयोग को और हमारे प्रांत के जितने भी जिला के जिला अध्यक्ष आए, मंडल अध्यक्ष आए और अपनी टीम को लेके आए, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि सबको प्रणाम करते हैं कि आपने इस छोटे से कार्यक्रम को भव्य कार्यक्रम बना दिया। ये शहर और प्रदेश का एक गिनती में कार्यक्रम होगा कि अब नंबरों की भाषा तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक विशिष्ट और सम्मानित कार्यक्रम हुआ है। अच्छा, देखिए हमारे बीच में अखिल भारतीय की क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज, घाटमपुर। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ललितपुर की, जहां पर आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन समर्थित समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीलम आशीष चौबे ने अनेक दिग्गज नेताओं के साथ रोड शो निकाला है। इंडिया गठबंधन ने रोड शो में पूरी ताकत झोंक दी और शहरवासियों से आशीर्वाद मांगा। ललितपुर समाजवादी पार्टी की नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी नीलम आशीष चौबे ने शहर में जबरदस्त रोड शो निकाला, तो वहीं रोड शो में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडिया
गठबंधन के नेताओं ने शिरकत की है और साथ ही रोड शो में शहर की गलियों में गूंजे सपा के नारे गूंजते हुए नजर आए। समर्थकों ने साइकिल के झंडों और बैनरों से माहौल को पूरी तरह समाजवादी रंग में रंग दिया। रोड शो की शुरुआत मवेशी बाजार के एक मैरिज गार्डन से हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए स्टेशन रोड स्थित सपा कार्यालय पर आकर समाप्त हुआ है और जगह जगह समर्थकों ने फूल मालाओं को पहनाकर नीलम आशीष चौबे का स्वागत किया, जहां सभी जाति वर्ग संप्रदाय के लोगों ने, महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों ने बहुत बड़ी संख्या में रोड शो में भाग लिया है। इस रोड शो में इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता पूर्व सांसद ब्रजलाल खाबरी, पूर्व सांसद चंद्रपाल यादव, सपा प्रदेश सचिव समृत पाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि भूषण सिंह बुंदेला और पूर्व विधायक राजेश खैरा आदि शामिल रही हैं। आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। कल पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और 15 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। प्रत्याशी से आज हम बात करेंगे, उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या उनका विजन है, यदि वो विजयी होती हैं तो ललितपुर को स्वर्ण बनाने के लिए क्या उनके दिमाग में, क्या उनकी सोच है, आज हम उनसे बात करते हैं। आइए हम बात करें नीलम चौबे जी से। आप नगर पालिका 10 के प्रत्याशी हैं, जनता आपको समर्थन देती है, क्या विजन है आपका? पहला विजन बताएं। हमारा विजन रहेगा सबसे पहले सड़कें बनवाना, जो हम घूम के आए हैं, देखा है सब जगह पर सड़कें बनवानी है। और दूसरी वजह वो रहेगी कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में सब लोगों बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो लाइब्रेरी खुलवाएंगे और स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास ये बच्चों के लिए होनी चाहिए। भ्रमण किया है, कैसी हालत है नगर की? नगर की बहुत बुरी हालत, हर जगह हर गली इतनी गंदी है, नालियों से ओवरफ्लो पानी बहता है और सड़क पे आता है, नालियों रोड पे हर जगह गड्ढे गड्ढे हैं। तो क्या विजन है आपका? हमारा विजन रहेगा हम जीतने के बाद हर गली का रोड डलवाएं। दूसरी चीज लगता पानी की समस्या है। आप देख रहे होंगे मई जून में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। नगर पालिका ने टैंकरों से पानी की व्यवस्था कराई। आप अगर जीतती हैं तो क्या करेंगे? और स्वच्छ पानी स्वच्छ पानी। और ऐसा कोई संदेश जो आप जनता को देना चाहती है? जनता को यही संदेश देंगे, हमारा सहयोग करें, हमें जीत दिलाएं के साथ। सबसे पहले तो आपके चैनल के उससे सभी को मेरा नमस्कार। हमारी प्रत्याशी श्रीमती नीलम चौबे जी समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर चुनाव लड़ रही हैं और जनता का रुझाव हमारी तरफ है। जनता की आशा भरी नजरें समाजवादी पार्टी की ओर है, क्योंकि पिछले विगत वर्षों में नगर पालिका में जितने भी अध्यक्ष रहे हैं, कोई काम धरातल पे हम लोग को नजर नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ ये चुनाव नगर पालिका की जनता चुनाव लड़ रही है और सभी लोगों की निगाहें नीलम चौबे जी की तरफ है, साइकिल की तरफ है। क्या समीकरण लग रहे हैं आपको? समीकरण कैसे देख रहे हैं? कौन से दल आपके साथ जुड़े हैं? कौन सी जातियाँ आपके साथ जुड़ रही हैं? क्या है? विभिन्न पार्टियां हमारे साथ जुड़ी हैं। समाजवादी पार्टी, अपना दल, कांग्रेस और हमारी पीडीए पूरी और नीलम चौबे जी का परिवार और उनके रिश्तेदार, यहाँ तक कि ललितपुर की हर वार्ड के सभी समाज के लोग हमारे साथ खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर वार्ड की समस्या है। हर वार्ड के लोग बहुत परेशान हैं। आप शहर के बाहर के वार्डों को उठा लें, जहाँ बिजली, पानी, सड़कों की बहुत समस्या है। हम सब लोग लगातार चुनाव उसमें जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी हमें सड़कें नजर नहीं आ रही हैं, हमें गड्ढों में सड़कें नजर आ रही हैं। तो सभी जनता त्रस्त है वर्तमान नगर पालिका से, तो सभी की निगाहें हमारी तरफ है और सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी लोग समाजवादी पार्टी का साथ दें और नीलम चौबे जी को विजय। देखिए, चुनाव 100% जीत की ओर जा रहा है और ललितपुर की जनता ने बिगुल फूंक दिया है और नीलम चौबे को पूरा जन समुदाय ललितपुर का समर्थन में है और विश्वास और आशीर्वाद देकर भी नीलम चौबे को आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं। आपने इतना भ्रमण किया और देखा होगा, क्या कमियां लगी आपको नगर पालिका? ललितपुर में तो ये सोचिए कि नगर पालिका पूरी तरह से ध्वस्त है। सड़कें वगैरह देखी हुई आपने? सड़कें भी देखी हैं, यही समझ में नहीं आता कि सड़कें हैं कि गड्ढे हैं। तो आप अगर आपके प्रत्याशी जीतता है तो क्या विजन रखेंगे आप? तो हम लोग जो नगर पालिका के
से संबंधित जो भी विकास की कार्य होंगे, हम सभी कार्यों को पूरा करेंगे और जनता का विश्वास जीतेंगे। यूपी के फरखाबाद में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, एसपी आरती सिंह ने आतिशबाजी विक्रेताओं को कड़ी चेतावनी दी। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। सभी थाना क्षेत्रों में बैठक कर निर्देश दिए गए कि अस्थायी दुकानों की दूरी 3 मीटर हो और दुकानें आमने सामने न हो। पटाखों का प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। एसपी ने कहा कि प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री बिल्कुल नहीं होगी। थोक और अस्थायी विक्रेताओं की रिपोर्ट भी मांगी गई। अगर आबादी क्षेत्र में दुकान है तो तुरंत हटाई जाए। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई तय है। देखिए, दीपावली और अन्य पर्व त्योहारों की एक श्रृंखला शुरू हो रही है और हर्ष उल्लास की स्थिति में परंपरागत ढंग से आतिशबाजी और पटाखे वगैरह छोड़ने की परंपरा बनी रही है। लोग अपने हर्ष उल्लास में शासन के और माननीय विभिन्न कोर्टों के निर्देशों का उल्लंघन न हो और अपनी सुरक्षा और सराउंडिंग की सुरक्षा बनी रहे, इसी के दृष्टिगत हम लोग आज पुलिस प्रशासन बैठक रखे, उसमें आतिशबाजी के थोक विक्रेताओं को भी हम लोग शामिल किए कि नियत स्थल पर ही आतिशबाजी की दुकानें लगें, पटाखों की दुकानें लगें और जो प्रतिबंधित श्रेणी के पटाखे या आतिशबाजियां हैं उसका प्रयोग न किया जाए। आग से सुरक्षा के जो व्यवस्थित उपाय हो सकते हैं तो सारे उपाय अपनाए जाएं और आबादी से घिरे हुए क्षेत्र में न आतिशबाजी और पटाखों का न ही निर्माण हो, न व्यापार हो, थोक या खुदरा, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग बैठक रखे थे और सभी थानाध्यक्ष को प्रभावी निरीक्षण, निगरानी और नियंत्रण करने के लिए निर्देश दिए गए। यूपी के चंदौली सदर कोतवाली क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया के बाहर 2 युवकों पर बोलेरो सवार आधा दर्जन लोगों ने हमला कर दिया है। हमलावरों ने हॉकी निकाली, युवकों को जबरन बोलेरो में बैठाने की कोशिश की। घटना दिन दहाड़े हुई, जिससे मौके पर भारी भीड़ जुट गई है। भीड़ को देखते हुए हमलावर मौके से फरार हो गए। पीड़ितों में से एक ने बताया कि हमलावरों में एक युवक की पहचान बिहार के कैमूर जिले के चांद थाना निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच को शुरू कर दिया है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। नाम तेरा थाना साहबगंज पोस्ट 13। मैं यहाँ एक बैंक ऑफ इंडिया में गाड़ी का फाइनेंस कराने के लिए मारुति का जो है आया था और सब कागज लेके मैं और ये मेरे दोनों भाई थे और ये अज्ञात लोग जो है आए और हम लोगों पर हमला कर दिए और पैसा छीनने लगे, झपट करके भागे। आपको गाड़ी में बैठाने की भी कोशिश की? हाँ, पता नहीं क्यों कह रहे थे गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। मारा पीटा भी? हाँ, एक थप्पड़ मेरे कान पर मेरे और मेरे भाई हाथी लेकर तान रहे थे, मांग रहे थे। कौन से लोग, कुछ पता चला? नहीं, मैं पहचानता नहीं था, अज्ञात लोग थे। पुलिस को सूचना दी आपने? नहीं, पुलिस को सूचना भी नहीं। अभी हम लोग डरे समय अब जा रहे हैं देने। कितना पैसा था आपके पास? पैसा था, हम लोग, इन लोग को पता नहीं था, हम लोग पैसा डाल दिए थे, जमा बैंक में कर दिए थे। अभी स्टाम्प के लिए भेजे थे, पीयूष जी को साइन करना था। पहचान नहीं पाए कहाँ के लोग हैं? जी नहीं, उसमें एक को हल्का फुल्की पहचान है, चांद सिहोरिया का निवासी है। बिहार संदीप सिंह हल्का कर, उसी का फेस आ रहा है। बिहार के लोग थे? केवल एक को हल्का फुल्का पहचान है। और अब बात करेंगे यूपी के मथुरा की, जहां वृंदावन में 27 अक्टूबर को विश्व नारायण महायज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन का आयोजन होगा। कार्यक्रम उड़िया बाबा आश्रम दावानल कुंड पर होगा। भूमि पूजन में बलराम बाबा, पंडित दिनेश फलाहारी, महामंडलेश्वर आदि उपस्थित रहेंगे। पंडित फलाहारी ने बताया कि सम्मेलन श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर केंद्रित होगा। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, नेपाल समेत 16 देशों से सनातन प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वक्ताओं ने कहा कि अब समय आ गया है जब सनातन धर्म की पताका पूरे भारत में लहरानी चाहिए। आयोजन में बड़ी संख्या में संत महात्मा जुटेंगे। आप सभी वैष्णव जनों से, देशवासियों से प्रार्थना है और प्रार्थना नहीं अब तो अपील करते हैं हम, आगामी दीपावली के बाद में 27 अक्टूबर एक ही दिन का एक विशाल यज्ञ उड़िया बाबा आश्रम दावानल कुंड पे वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में होने जा रहा है। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जो वैष्णव जन हैं, जो विद्वत जन हैं, देश भक्त हैं, ऐसे लोगों को एक व्यक्ति अपने साथ में कम से कम 10-10 आदमियों को लेकर के आइए। संगे सक्तौ कलियुगे, ये कलिकाल में संग ही एक शक्ति है। इसलिए अपने सनातन धर्म के लिए, हिंदू एकता के लिए
और देश की शक्ति बढ़ाने के लिए आप एकजुट होकर के इस यज्ञ में पधारिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय। आज हम सब लोग उड़िया बाबा आश्रम में एकत्रित हुए हैं और एक बहुत सुंदर आयोजन के लिए यहाँ आज ध्वजा का आरोहण किया गया। ध्वजारोहण इसलिए किया गया कि आगामी 27 अक्टूबर के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का दिव्य यज्ञ यहाँ एक दिन का रखा गया है। भगवान स्वयं कब पुष्ट होते हैं, उन्होंने ही कहा है कि ब्राह्मण, यज्ञ, गाय, ये सब मेरे तनु हैं, ये मेरा शरीर है। प्राचीन उड़िया बाबा आश्रम में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का ध्वजारोहण हुआ, ध्वजा पूजन हुआ। आगामी 27 अक्टूबर को यहाँ पर एक बृहद लक्ष्मी नारायण यज्ञ होगा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए, जिसमें बिहारीलाल वशिष्ठ जी के निर्देशन में दिनेश पड़ाहरी जी प्रयासरत हैं। तो वृंदावन के सभी धर्माचार्य, भागवताचार्य, कथावाचक और विदेश 22 देशों से प्रतिनिधि सनातन धर्म को मानने वाले यहाँ उस यज्ञ में सम्मिलित होंगे और उसी दिन निर्धारित किया जाएगा कि कृष्ण जन्मभूमि को पुनः जीर्णोद्धार करने की लड़ाई किस प्रकार से आगे सुचारू करनी है। जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की लड़ाई हमारे सम्माननीय वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में और बहुत सारे संत महापुरुषों के, भागवताचार्यों के मार्गदर्शन में दिनेश फलारी जी बहुत तन्मय होकर के त्यागपूर्वक फलाहार व्रत करते हुए बिना पादुका पहने जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और आज उसी का उपलक्ष्य में हनुमत ध्वजा पूजन, हनुमत पूजन और दीप प्रज्वलन किया। इसमें सभी वृंदावन के जाने माने संत महापुरुषों ने इसमें आगमन किया और पुनः 27 अक्टूबर को जो होने वाला इस लक्ष्मी नारायण महायज्ञ है, इसकी रूपरेखा बनाते। वृंदावन में 27 अक्टूबर को होने वाले महानारायण यज्ञ के लिए आज उड़िया बाबा आश्रम में भूमि पूजन किया गया। सभी संत भगवान यहाँ पधारे और सभी का एक ही अनुरोध है कि 27 अक्टूबर को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन और महानारायण यज्ञ में सभी संत भगवान, सभी सनातनी, सभी भागवताचार्य पधारें, क्योंकि यह धर्म युद्ध किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यह सभी सनातनियों का धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध को हम और आप सभी मिलकर ही लड़ेंगे। भगवान की कृपा से जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा है, उसी प्रकार सनातनी चाहते हैं कि मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बने। और अब बात करेंगे यूपी के फिरोजाबाद की, जहां पर पुलिस ने दीपावली से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 क्विंटल विस्फोटक सामग्री के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना शिकोहाबाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अंकित और बत्सल नामक युवकों के घर और दुकान पर छापा मारा। दोनों से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक बरामद हुआ है। आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। उन्हें न्यायालय में पेश भी किया गया। एसएसपी सौरभ दीक्षित ने कहा कि त्योहारी सीजन में अवैध पटाखों के निर्माण और भंडारण पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, कड़ी निगरानी की जा रही है। श्रीमान श्री पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में आगामी त्योहार दिवाली के दृष्टिगत पटाखों व अवैध निर्माण व ज्वलनशील विस्फोटक सामग्री का भंडारण करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में जनपद में लगातार अभियान जारी है, जिसके क्रम में थाना शिकोहाबाद पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को 6 क्विंटल विस्फोटक ज्वलनशील सामग्री सहित गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना शिकोहाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। आप सभी जनपद वासियों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपील की जाती है कि अगर आपके आसपास भीड़ भाड़ वाले स्थानों, मोहल्लों, गलियों में पटाखों का निर्माण, अवैध निर्माण व भंडारण हो रहा है तो अपने संबंधित थाना चौकी डायल 112 पर सूचना दें। ऐसा करने वालों के विरुद्ध
कड़ी संवैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यूपी के बुलंदशहर में मोनू हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा ली। कंकोड़ पुलिस ने मुठभेड़ में मुख्य आरोपी कृष्णा को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि मोनू की हत्या उसी के दोस्तों सागर और कृष्णा ने जंगल में शराब पार्टी के दौरान की। पहले पेचकस से हमला किया और फिर गला घोंट दिया। शव शमशान घाट के पास फेंका गया। घटना ने नाराज ग्रामीणों ने 13 अक्टूबर को चाचूरा मार्ग पर जाम लगा दिया था। एसडीएम के आश्वासन और त्वरित कार्रवाई के बाद गांव में अब शांति है। आज दिनांक 13 अक्टूबर की सुबह ग्राम औलदा जागीर, जो कि थाना ककोड़ में पड़ता है, वहां पे एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसके संबंध में एक हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था एक नामजद व्यक्ति के विरुद्ध। आज उस जो नामजद व्यक्ति है किशन पुत्र ज्ञानी, उसकी तलाश संभावित स्थानों पे की जा रही थी। तो दनकौर ककोड़ झाझर रोड पे एक खंडहर था जहाँ पे ये व्यक्ति छुपा हुआ था। पुलिस ने जब इसको यहाँ पे गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो इसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इस व्यक्ति के पैर में एक गोली लगी है। इस व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया गया है। पूछताछ में इसने पूरी घटना का विस्तृत वर्णन किया है। इसने बताया कि शराब पीने के दौरान मृतक से इसका और इसके साथ एक और व्यक्ति था, सागर पुत्र पन्ना, जो कि उसी गांव का रहने वाला है। इनमें कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के दौरान ये आवेशित हो गए और इन दोनों व्यक्तियों द्वारा जो मृतक मोनू है उसकी हत्या कर दी गई, पेचकस से वार करके तथा गला दबाकर। जो गिरफ्तार व्यक्ति है इसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस तथा जो आला कतल पेचकस है वो बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ इस व्यक्ति के पास से जो जब हत्या इसने की थी उस दौरान जो इसने कपड़े पहन रखे थे वो खूनालूदा कपड़े भी इसके पास से बरामद हुए हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इस विषय में पुलिस कर रही है। और अब बात करेंगे यूपी के अमरोहा की। अमरोहा में सौतेले बेटे मोहम्मद अहमद ने अपने पिता जावेद की चाकू मारकर हत्या कर दी है। यह घटना माया धर्म खाते के पास सुबह 7 बजे हुई। बताया जा रहा है कि आरोपी और मृतक के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। अहमद के पिता सलीम के मौत के बाद उसकी मां ने जावेद से शादी की थी, जो अहमद के साथ मारपीट करता था। इसी रंजिश में बेटी ने गले पर चाकू से वार कर जावेद की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। आज दिनांक 14/10/2025 को 112 द्वारा अवगत कराया गया माया धर्मकाटा के पास मन्नत हॉस्पिटल के पीछे अमरोहा नगर में मोहम्मद अहमद पुत्र फहीम अहमद ने अपने सौतेले पिता जावेद के गले में चाकू मार के हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना अमरोहा नगर की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए उक्त मोहम्मद अहमद को हिरासत में ले लिया गया है तथा उक्त मोहम्मद अहमद से उक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है तथा इसने पूछताछ में बताया कि उसकी मां ने उसके पिता फहीम की मृत्यु हो जाने के बाद उक्त जावेद से पुनः विवाह कर लिया था तथा जावेद अपने लड़के के साथ गलत व्यवहार करता था, उसको मारता पीटता था। परसों भी उसके द्वारा मारपीट की गई थी। इसी बात से आहत होकर उसने जावेद के गले में चाकू मार दिया और उसकी हत्या कर दी। मौके पर शांति व्यवस्था समाप्त। मध्य प्रदेश के धार से खबर है, पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से 38 महंगी बाइक, चोरी के सोने चांदी के जेवर भी बरामद हुए, जिनकी कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी गई है। लंबे समय से धार और आसपास के जिलों में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। एसपी मयंक अवस्थी के निर्देशन में बनाई गई विशेष टीम ने यह सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के करण, दोधाम, अरुण और राजेश पर कई मुकदमे धाराओं में मुकदमे दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, लगातार इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर बाइक चोरी और रापी लगाकर लूटपाट करने की घटनाओं के मामले प्रकाश में आए थे। पुलिस ने टीम गठित करके सभी थानों को सक्रिय किया था और मुखबिर सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हमने 4 आरोपी गिरफ्तार किए, जिनके पास से करीब इस अवधि में चोरी हुई 38 मोटरसाइकिलें, जिनमें कुछ महंगी मोटरसाइकिलें जैसे कि KTM, हॉर्नेट, पल्सर इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ ही एक घटना जो तिरला थाना अंतर्गत हुई थी, इसमें रापी लगाकर लूटपाट हुई थी, उसमें गया हुआ कुछ सोने और चांदी का मशरूका, और साथ पे एक नौगांव थाना अंतर्गत एक जो रापी लगाकर लूटपाट की घटना हुई थी, उसमें भी जो घटना घटित की गई थी उसका जो मशरूका हमने जब्त किया गया है। इसमें भी 9 अन्य आरोपी हैं जो भी फरार हैं, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई जारी है। सर, ये जो बाइकें चोरी की गई है, ये बाइकें अन्य राज्यों की भी है कि मध्य प्रदेश की है केवल? इसमें कुल हमने 38 बाइकें जब्त करी हैं, जो
और मशरूका मिलाकर कुल 25 लाख रुपए का मशरूका इसमें जब्त हुआ है। इन बाइकों में कुछ बाइकें धार से चुराई गई हैं। कुछ झारखंड के बोकारो से खबर है। आपको बता दें कि बास्केटबॉल में झारखंड को ऐतिहासिक सफलता मिली। देहरादून में आयोजित 50वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 में झारखंड की टीम ने इतिहास रच दिया है। लोअर पूल से शुरुआत कर झारखंड की टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया और उपविजेता बनी और वह पहली बार है जब झारखंड की सब जूनियर टीम राष्ट्रीय स्तर पर इतना आगे पहुंची है। पूरे टूर्नामेंट में झारखंड के खिलाड़ियों का प्रदर्शन दमदार और प्रेरणादायक रहा है। टीम ने संघर्ष, अनुशासन और जज्बे की मिसाल पेश की है। कोच और टीम मैनेजमेंट ने इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। अनूपपुर में पैसों के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। धारदार हथियार से हमला कर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना 12 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे की है। सिवनी निवासी हरिद्वार उर्फ कल्लू ने संजय राठौर को घर बुलाकर अपने पिता राधेश्याम और पारस के साथ मिलकर सिर पर धारदार हथियार से वार किया। गंभीर रूप से घायल संजय को पहले जैतहरी अस्पताल फिर अनूपपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत नाजुक है। घायल के भाई ने पुलिस पर गंभीर धाराएं न लगाने का आरोप लगाया है। जैतहरी थाना प्रभारी ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद धाराएं बढ़ाने की बात कही है। वो जिस कंडीशन में आए थे यहाँ पे कैजुअलिटी में, उनके सिर में बहुत गहरा चोट था, बहुत ज़्यादा ही गहरा चोट था। लगभग पूरे पीछे के सिर लगभग अराउंड 8 सेंटीमीटर के ऊपर का लंबाई था और गहराई मान के चलिए 3-4 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा गहराई, और लगभग बहुत मैंने वाइड गहराई था। एंड आए थे तो इतना ज़्यादा खून बह रहा था, बहुत ज़्यादा ही खून बह रहा था उनका जी। खून बंद ही नहीं हो रहा था। हमने काफ़ी इंजेक्शन लगाए फिर भी बंद नहीं हो रहा था। वो लगभग उसका जो नस होता है, वो नस का ब्लीडिंग था, वो नस फट गया था। तो उसके लिए फिर हमने यहाँ से रेफ़र भी किया उनको हायर सेंटर, और कंडीशन पर बहुत क्रिटिकल था जी। मार्केट में हरिद्वार मिला था। हरिद्वार वो रात पैसा देते 120 रुपये। मैं बोला किस चीज़ का, वो रहा था कि समय चलाया उसको पैसा दे दो 120 रुपये। तो वो हिसाब करने के लिए बुलाया, हिसाब करने के लिए घर में बुलाया, मारपीट करने लगा। हाँ, हिसाब करने के लिए कहाँ बुलाया तुमको? घर में। तुम कहाँ थे तो तुमको बुलाया? मार्केट में। मार्केट में थे तो तुमको अपने घर बुलाया? हाँ। किस लिए हिसाब करने के बुलाया? वो पैसा के लिए, हमारे पास उसका पैसा 120 रुपये था, उसका उसका पास हमारा वो पानी का था पैसा, और वो क्या कहते हैं पानी का पैसा। तो उसको हिसाब करने के लिए तुमको बुलाया था? अच्छा। तो किससे मारपीट किया है? अभी मैं जानता हूँ किसने मारा है, लेकिन पीछे से मारा है। बहुत ही चोट आया है। कौन कौन मारे हैं आप? हरिद्वार और पारस, राधेश्याम और उसकी बीवी। किसकी बीवी? राधे की बीवी। राधे की बीवी। बीच बचाव में कौन आया था? बीच बचाव में भाई आया था, बचाव मधी हो सकता मैंने जानता। बेलगावी में आरएसएस ने अपनी शताब्दी वर्ष और विजयादशमी के अवसर पर भव्य पथ संचलन का आयोजन किया। सरदार ग्राउंड से लिंगराज कॉलेज तक हुए इस मार्च में हजारों स्वयंसेवक पारंपरिक गणवेश में शामिल हुए हैं। रानी चन्नम्मा सर्कल, डीसी कार्यालय, चवाट गली जैसे मुख्य मार्गों से होकर मार्च गुजरा है। स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया और बच्चों ने ऐतिहासिक परिधान पहन कर सबका ध्यान खींचा है। आयोजन में कई सामाजिक राजनीतिक नेता शामिल हुए। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई। लोगों ने जहाँ आयोजन को सराहा, वहीं कुछ लोगों ने इसके उद्देश्यों को लेकर सवाल भी उठाए, जो समाज के विविध दृष्टिकोण को दर्शाता है। कर्नाटक के बेलगावी जिले में प्रेमी संग वहां की बेटी को उसके परिवार ने जीवित होते हुए भी मृत मान लिया और उसकी 13वीं तक कर दी। रायबाग तहसील के नागराल गांव में 19 वर्षीय सुष्मिता ने बिट्ठल नामक युवक से प्रेम विवाह किया। पिता ने शिवगौड़ा इस रिश्ते से आहत हुए और रिश्ते तोड़ते हुए बेटी की 13वीं का आयोजन किया। ग्रामीणों को भोजन कराया गया। मामला सोशल मीडिया पर वायरल है। शुरुआत में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, लेकिन बाद में प्रेमी संग भागने की पुष्टि भी हुई। यह घटना समाज में पारंपरिक मूल्यों और युवा प्रेम के टकराव को उजागर करती है। तो फिलहाल के लिए आपका राज्य में इतना ही। आगे देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।